हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। बीएसटीसी 2023 के ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, इसकी एग्जाम वगैरह कब तक रहने वाली है और इसका सिलेबस को लेकर ये वीडियो आपको मिल रहा है। इसमें सिलेबस आपका क्या रहेगा, परीक्षा वगैरह किस प्रकार से आयोजित होने वाली है, कब तक आपकी परीक्षा होगी, आवेदन वगैरह कब तक आएंगे, वो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो डिटेल सिलेबस को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो लास्ट तक वीडियो देखना ताकि बीएसटीसी 2023 का जो नया सिलेबस रहने वाला है उसका आपको पता चले और आप अपनी तैयारी वो अभी से शुरू कर दो, क्योंकि बाद में आपको समय है वो नहीं लगेगा, कि समय नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। आप सभी को पता है कि बीएसटीसी के अंदर कितना ज़्यादा कंपटीशन है वो रहता है। अगर मैं बात करूँ पीटीटी की तुलना में बीएसटीसी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है वो आपको देखने को मिलता है। कट ऑफ में भी दिन रात का अंतर है वो रहता है। ठीक है, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं सिलेबस की। सिलेबस आपका किस प्रकार से, क्या आपके क्वेश्चन से पेपर हैं वो रहने वाले हैं। तो देखो, जो टोटल आपका क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपका रहेगा 600 नंबर का। ठीक है, 600 नंबर का रहेगा, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन है वो आपके आने वाले हैं। 200 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन रहेगा वो आपका 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। टोटल पूर्णांक रहेगा आपका 600 का रहेगा। 600 में से आप कितने नंबर आप लाओगे तो आपको कॉलेज है वो मिलने के चांस रहेंगे। तो मैं आपको बोलूँगा कि 410 प्लस आपके नंबर है वो होने चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने नज़दीक कॉलेज चाहते हो तो 410 प्लस आपके नंबर है वो होने चाहिए। तो आप ये मानना कि आपके नज़दीक है वो आपको कॉलेज है वो मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसमें सिलेबस वगैरह आपका क्या रहने वाला है। तो सिलेबस की अपन मैं बात करूँ तो मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग आपकी आएगी, जिसके आपके 50 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। 150 नंबर के ये 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। टोटल आपके 150 नंबर आपके हो गए रीजनिंग के। उसके बाद आपका आएगा नंबर बी पार्ट में आएगा राजस्थान की सामान्य जानकारी। देखो, इसमें एक अच्छी बात यह है कि पीटीटी के अंदर मैंने डिटेल से जो जिस प्रकार से मैंने सिलेबस बताया था उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर है वो रहा है। मैंने बोला था कि ज़्यादा क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके आएंगे इंडिया जीके के। ठीक है, जो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे पीटीटी के अंदर वो आएंगे इंडिया जीके के, और करंट आएगा इंडिया लेवल का। ये बात मैंने उस वीडियो में आपको डिटेल से बताई थी। इंडिया और इंटरनेशनल लेवल का आपका करंट है वो पीटीटी के अंदर आता है। 2-3 वीडियो में ये बात है वो मेंशन की थी। ठीक उसी प्रकार से आपका पेपर है वो आया है, और ज़्यादा वेटेज जो रहेगा वो इंडिया जीके का रहेगा। ये पीटीटी के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। अब मैं बीएसटीसी के बारे में आपको बता दूं कि बीएसटीसी के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान जीके के आएंगे, और इसमें करंट है वो ना के बराबर आएगा। हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आपके आ जाएँ, बाकी इसमें जो आएगा राजस्थान जीके ही आएगा। करंट आएगा तो भी राजस्थान से लेवल का ही आपका करंट है वो आपके पूछे जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन पे रह रहेंगे। लेकिन जो जीके आएगा वो राजस्थान का जीके आएगा, राजस्थान की हिस्ट्री आएगी, राजस्थान की भूगोल आएगी, और राजस्थान की कल्चर वगैरह है वो आपको रहने वाली है। ठीक है, यानी राजस्थान का A to Z आपको जीके है वो होना चाहिए, जो आपको इस चैनल के ऊपर तैयार करवाया जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल के ऊपर मिलेंगे, क्योंकि बीएसटीसी को पिछले 4 साल हो गए मुझे कवर करते हुए, तो मुझे पता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर है वो आते हैं और किस प्रकार का लेवल है वो रहता है। तो सारे क्वेश्चन है वो आपके कवर करवाए जाएंगे। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल आपके बहुत काम आएगा। उसके बाद अगर अगले पार्ट जो आएगा, पार्ट नंबर 3, उसमें आपके आएगी शिक्षण अभिक्षमता के क्वेश्चन है वो आपके आएंगे। और ये जो पार्ट है इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें आप अच्छा स्कोर है वो आराम से कर पाओगे। देखो, ये क्वेश्चन है ये माइंड के क्वेश्चन होते हैं, आपको दिमाग से क्वेश्चन करने होते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि 50 क्वेश्चन तो आपके आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, टोटल आपके 150 नंबर हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे आपके कोई भी क्वेश्चन आता है अपना, उस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, ए, बी, सी और डी। इसमें क्या होगा कि ये जो पार्ट होगा ना शिक्षण अभिक्षमता वाला, इसमें क्या होगा कि 3 क्वेश्चन जो 3 आंसर रहेंगे उसके तो आपको नंबर मिलेंगे। जैसे इसमें नंबरिंग किस प्रकार से होती है, 3 2 1 0, इस प्रकार से नंबरिंग होती है। जैसे ए नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है तो आपको इसको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे अगर आप वो करते हो तो। और बी नंबर है उससे थोड़ा सही है तो उसके 2 नंबर मिलते हैं। अगर आप वो बी पार्ट करते हो तो 3 नंबर उससे भी सही, थोड़ा थोड़ा सही है तो आपको उसको 1 नंबर मिलता है। और डी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, अगर आप डी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपको 0 नंबर है वो मिलता है। तो इस प्रकार से आपकी काउंटिंग होती है। तो 3 में से 1 नंबर आप करोगे तो तारा 1 नंबर तो कम से कम आनो ही आनो है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर तुक्का भी मारोगे ना तो आप अच्छे से स्कोर आराम से कर सको। ठीक है, तो ये हो गई इसके अंदर की बात। अब बात करते हैं पार्ट नंबर जो 4 रहने वाला है, नंबर डी भाग। उसके अंदर देखो, एक तो आपकी इंग्लिश तो आपकी आनी आनी है। ठीक है, जिसके आपकी 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। इंग्लिश तो कंपलसरी है, चाहे तो आप जनरल बीएसटीसी कर रहे हो या फिर आप बीएसटीसी है वो संस्कृत से कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी जो इंग्लिश है वो तो कंपलसरी रहने वाली है। उसके बाद आप आगे क्या होगा कि संस्कृत के जो स्टूडेंट है बीएसटीसी संस्कृत से जो करते हैं, उन स्टूडेंट के 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके आएंगे संस्कृत के। और जो सामान्य स्टूडेंट होते हैं, जो सामान्य बीएसटीसी करते हैं, उनके क्वेश्चन आएंगे वो 30 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हिंदी लैंग्वेज के। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सिलेबस है वो डिज़ाइन आपका किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें डिटेल सिलेबस अपन देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है वो आपका रहने वाला है। तो इसके लिए आपको जो डिटेल सिलेबस है उसके ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले कि जो रीजनिंग में कौन कौन से पार्ट है वो आपके आने वाले हैं, और जीके में कौन कौन से पार्ट है वो आपके आने वाले हैं। तो देखो,
जो रीजनिंग जो रहेगी उसके अंदर आपके जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो देखो रीजनिंग में आपके तार्किक योग्यता वाले क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं। एनालॉजी वाले क्वेश्चन हैं वो आपके आएंगे। दो वस्तुओं की आंशिक समानता या फिर समरूपता वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके आएंगे। विभेदीकरण वाले क्वेश्चन आएंगे। संबंधता वाले रिलेशन वाले क्वेश्चन हैं वो आपके आने वाले हैं। ठीक है, विश्लेषण वाले क्वेश्चन हैं वो आएंगे। तार्किक चिन्ह वाले क्वेश्चन हैं वो आपके आने वाले हैं। ठीक है, यानी रीजनिंग है वो आपके पास कंप्लीट रीजनिंग है वो आपके आने वाली है। रीजनिंग है आराम से इसको कवर कर लेना, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकाल लेना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के सभी कवर कर लेना। ठीक है, सारी की सारी रीजनिंग इसमें आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान का ही जीके इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन से वो आपका 3 नंबर का रहने वाला है। राजस्थान की सामान्य जानकारी, ऐतिहासिक पक्ष इसमें राजनीतिक पक्ष। ठीक है, उसके बाद कला संस्कृति और साहित्यिक पक्ष, इसमें आर्थिक पक्ष और भौगोलिक पक्ष, लोक जीवन, सामाजिक पक्ष, पर्यटन पक्ष, यानी राजस्थान का कंप्लीट जीके है वो आपको तैयार रहना चाहिए। उसके बाद जो आपका टीचिंग वाला जो पार्ट रहने वाला है, शिक्षण टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है, शिक्षण अभिक्षमता वाला पार्ट है, उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। शिक्षण अधिगम से क्वेश्चन आएंगे। नेतृत्व गुण वाले क्वेश्चन आएंगे। नेतृत्व गुण वाले जैसे इस प्रकार से आपको आते हैं, जैसे मान लो आपको किसी क्लास का मॉनिटर वगैरह बना दिया जाता है, तो आपका क्या कर्तव्य रहता है कि क्लास में आपको किस प्रकार से आपका कर्तव्य रहेगा। आप एक टीचर हो, टीचर की बातें आप एक स्टूडेंट को कैसे आप अच्छे से तैयारी करवा पाओगे। उसका अगर कक्षा के अंदर ध्यान नहीं है तो कैसे उसका ध्यान है वो एकत्रित करोगे। इस प्रकार से क्वेश्चन सब आपके पूछ जाते हैं, जो आपको दिमाग से क्वेश्चन करने होते हैं। उस ऑप्शन पढ़ते आप आराम से अपना आंसर है वो सेलेक्ट करोगे, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पेपर में जाके बैठ गए और आपको डायरेक्ट वहाँ पे आपका आंसर है वो लगा दोगे। प्रैक्टिस पहले करनी पड़ेगी अच्छे से। सृजनात्मकता वाले क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। संप्रेषण कौशल के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। व्यवसायिक अभिवृद्धि क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। सामाजिक संवेदनशीलता के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के जो बेसिक रीजनिंग सॉरी इंग्लिश जो है, इसमें बेसिक जो आपको जो ग्रामर है वो आपकी रहने वाली है। और ठीक इसी प्रकार आपकी जो संस्कृत में भी बेसिक ग्रामर है वो आपकी रहने वाली है। और जो व्याकरण है वो रहेगी, और वही हिंदी के अंदर रहने वाली है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट व्याकरण के जो टॉपिक हैं वो आपके इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे शब्द हो गया, शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म, शुद्धता, अशुद्धता, मुहावरे, लोकोक्ति, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश, एक सार्थक शब्द, इस प्रकार से किस टॉपिक है वो आपके रहने वाले। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है वो रहेगा। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। अच्छे से तैयारी करोगे तो आराम से इसके अंदर आपको कॉलेज है वो मिल जाएगी। मैं पिछले 4 साल से बीएसटीसी कवर करते आ रहा हूँ। एक बात आपको भी बता दूँ कि इस चैनल के ऊपर जो भी जानकारी दी जाएगी बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाएगी, तो आप उसके ऊपर आँख मीच कर भरोसा है वो कर सकते हो। ठीक है, तो आँख खोलने की भी जरूरी ना है। जो भी जानकारी थाने दी जाएगी बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाएगी। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बताता हूँ कि फॉर्म आपके कब तक स्टार्ट किए जाएंगे बीएसटीसी 2023 के। ठीक है, तो फॉर्मों को लेकर मैं आपको अपडेट कर दूँ। पीछे मैंने वीडियो बनाया था कि अभी फॉर्म क्यों नहीं स्टार्ट हो रहे। जो पंजीयक शिक्षा विभाग है उसके पास अभी नोटिस को लेकर कोई भी सूचना नहीं है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा उनको निर्देश है वो अभी नहीं दिए गए हैं। जब तक उनको निर्देश नहीं मिलेंगे वो आगे की कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, तो निर्देश जितने जल्दी मिलेंगे वो अपनी आगे की प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। तो उनको निर्देश है वो अभी नहीं मिले हैं। ठीक है, जहाँ तक सूचना है कि उनको अभी निर्देश नहीं मिले हैं। नोडल एजेंसी वगैरह को जो नियुक्त करने को लेकर निर्देश है वो अभी नहीं मिले। निर्देश मिलते हैं वो अपनी आगे की प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आपके फॉर्म वो स्टार्ट किए जाएंगे। फॉर्म को लेकर मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूँ कि जून के अंदर आपके फॉर्म वो स्टार्ट हो सकते हैं, जून माह के अंदर। ठीक है, जून में भी आपके फॉर्म की मैं बात करूँ तो 15 जून के आसपास आपके फॉर्म वो स्टार्ट किए जा सकते हैं। और इसके और 15 जून तक अगर आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं तो आपकी जुलाई का जो लास्ट वीक है, जुलाई के लास्ट वीक में फिर आपके अगस्त का जो फर्स्ट वीक होगा उसके अंदर आपकी एग्जाम है वो करवाई जा सकती है बीएसटीसी की। ठीक है, अगर जो मैंने टाइमिंग बताई उसी टाइम के अनुसार आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। कोई प्रकार की दिक्कत इसमें नहीं आती है। समय पर इसको जो गवर्नमेंट द्वारा दिशा निर्देश है वो मिल जाते हैं विभाग द्वारा। तो लेट जो होगा वो इसी वजह से लेट होगा कि निर्देश नहीं मिलेंगे तो आगे की प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक निर्देश नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जिस टाइम पे आपको बताया उस टाइम तक अगर फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं तो इस टाइम तक आपकी एग्जाम है वो करवा ली जाएगी। तो अच्छे से तैयारी शुरू कर सकते हो। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल आपके बहुत काम आएगा।